अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाए। जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी वही हुआ। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज ही हंगामेदार हुआ। एक ओर जहां पहले 2 दिन शपथ ग्रहण का दौर रहा, तो दूसरी ओर उसी शपथ ग्रहण के बीच स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर संग्राम छिड़ गया है। जिस स्पीकर को लेकर बीते 72 साल से कोई संग्राम नहीं छिड़ा, उस पद के लिए इस बार पक्ष और विपक्ष में महाभारत छिड़ गई है। गौरतलब है कि जब लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई, तो कांग्रेस ने भी लोकसभा स्पीकर के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी की ओर से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अनुभवी सांसद के सुरेश किस्मत आजमा रहे हैं। और दोनों के नॉमिनेशन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो भी बहुत कुछ बयां कर रही है, और दोनों ही ओर से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन जीतता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और कहा था कि आप हमारे स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार का समर्थन कीजिए। स्पीकर का समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने को कहा, लेकिन अब तक फोन नहीं आया। फिर अपना उम्मीदवार उतार दिया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है, और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। बता दें कि विपक्ष ने ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश पर भरोसा जताया है। इसके सहारे कांग्रेस ने दक्षिण और दलित का सियासी दांव चल दिया है। गौरतलब है कि के सुरेश केरल के माविलकारा लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद है, जो 8वीं बार लोकसभा सांसद बने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे दक्षिण भारत के राजनीतिक लिहाज से काफी अहम रहे हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में करीब 129 सीटें आती हैं। बीजेपी ने 2024 में 129 में से 29 पर जीत दर्ज की। दक्षिण में बीजेपी की सीटें ही नहीं बल्कि वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। इस तरह से के सुरेश दक्षिण भारत से आते हैं, जिसके जरिए कांग्रेस ने मिशन साउथ को भी साधने की किवायत की है। दक्षिण में बढ़ते बीजेपी के सियासी आधार को ही काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने केरल से आने वाले वरिष्ठ सांसद के सुरेश पर दांव खेला है। ओम बिरला राजस्थान से आते हैं, जो उत्तर भारत में है। इस तरह से कांग्रेस ने स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश के नाम को आगे करके साउथ बनाम नॉर्थ की पॉलिटिक्स चल दी है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी शुरू से स्पीकर पद के लिए एनडीए पर दबाव बना रही थी। हालांकि बीजेपी ने एक बार फिर ओम बिरला पर दांव खेला, तो वहीं कांग्रेस ने टीडीपी की नाराजगी को हवा देते हुए दक्षिण भारत के सांसद के सुरेश को उतारकर बड़ा गेम कर दिया है। ऐसे में दक्षिण के तमाम सांसद समेत टीडीपी ने वोटिंग के दौरान कोई खेल कर दिया तो स्पीकर के घमासान का नतीजा कुछ और ही नजर आएगा। आपको क्या लगता है, स्पीकर को लेकर कांग्रेस का ये दाव टीडीपी समेत बीजेपी के तमाम दक्षिण भारत के सहयोगी पार्टियों पर कितना असर डालेगी? ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।